भाई आ ही गया तो वीडियो पूरा देखे बिना मत जाना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुझे यूट्यूब पे आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच खेले जाने वाले आईपीएल मैच से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाएगी। तो बिना किसी देरी के आरसीबी वर्सेस एमआई के इस मैच की जीएल प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैच तुम्हारा लाइफ टाइम का रोज कवर करवा सकता है। मैं इस वीडियो के एंड में तुम्हें एक स्मॉल लीग की टीम सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर तुम इस टीम से खेलते हो तुम्हारा पूरा लाइफ का लॉस रिकवर हो सकता है। तो देखें, जीएल खेलने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कुछ 5 से 7 प्लेयर आपको हर एक टीम में अपने कॉमन लेने रखने होते हैं। इससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो आप है ना अपनी मैच फीस नहीं गवाओगे। आप जो जितना पैसा लगाओगे वो वापस लौट आएगा। तो इन 5 से 7 प्लेयर में इसमें इस मैच में कौन सा से कॉमन प्लेयर हो सकते हैं, तो सबसे पहली चॉइस होगी इस मैच के लिए रिकलस्टन। दूसरी देखें बैटिंग सेक्शन में कौन जिसे कॉमन लेके चल सकते हैं वो होगी विराट कोहली। देखो कॉमन लेने का रीजन भी बताऊंगा मैं। तीसरी चॉइस पाटीदार को आप कॉमन लेके चल सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलें तो पांड्या को आप कॉमन ट्राई कर सकते हैं। लिविंगस्टन को तो कह नहीं सकते क्योंकि लिविंगस्टन फ्लॉप हो सकते हैं, बॉलिंग क्या पे भी फ्लॉप हो जाएगी, आप बता दें कि कुछ हो सकता है। बॉलर्स में हेजलवुड को कॉमन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हेजलवुड की जो कंसिस्टेंसी है ना भैया, इसको हेजलवुड की खासियत बताता हूँ। इनको एक ही टिब्बा पे बॉल फेंकनी आती है, उसके अलावा कुछ नहीं करता वेरिएशन, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल गेंदबाज। तो देखें और कोई चॉइस नहीं है जो बॉलर्स में जिसको कॉमन ट्राई कीजिएगा। चलो लिविंगस्टन को भी ले ही लेते हैं, लिविंगस्टन को भी आप कॉमन ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में 2 बैट्समैन तो मैं बता चुका। मुंबई का तो ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं कहूँगा आप लेके चलें। यहाँ से फिल सॉल्ट। तो देखें ऐसे ये 7 प्लेयर्स हैं जिनको आप कॉमन लेके चल सकते हैं। अब मैं आपको मार्क करके या देखें लिख के बता देता हूँ कि इनको कॉमन लेने के पीछे की वजह क्या है, क्यों कह रहा हूँ कि इनको कॉमन ट्राई करें। सर को रिक्लेस्टन सबसे पहले हैं, तो इनको कॉमन ट्राई करने के पीछे की वजह क्या है। देखें भैया ओपन करने आएगा, ठीक है, डब्लू के विकेट कीपिंग भी करता है, तो दोनों के पॉइंट्स देता है। तो अगर मान लो 2 कैच भी पकड़े तो 20 पॉइंट्स तो आ ही जाते हैं। अगर 10 रन भी किए तो 30-35 पॉइंट तो हो ही गए इनके, ठीक है। तो ड्रीम टीम में आने की संभावना तो बढ़ जाएगी ना 70 से 80%। अब देखें फिल सॉल्ट को क्यों बता रहा हूँ कॉमन ले, इसके पीछे सेम वजह है। ये भी विकेट कीपर है, ओपन करते हैं, ओपन बैटिंग करते हैं, कैचिंग भी आते हैं। चलो विकेट कीपिंग तो जितेश शर्मा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फील्डर शानदार है, कैचेस पकड़ते हैं। तो कैचेस के तो पॉइंट देने वाले हैं ना, बैटिंग करेंगे अगर फॉर्म भी अच्छा है। तो क्यों रिस्क लेना, क्यों फालतू का रिस्क लेना भाई। मान लो तुमने इन पे रिस्क लिया, तुम्हारे मन में आया कि फिल शॉट पे हम ड्रॉप करके चलते हैं। मान लो अगर हो जाए, ये चल जाए, तो तुम्हारे मैच फीस वापस ना आए तुम्हारा कॉम्बिनेशन में, और तुम्हारा कैप्टन भी चल जाए ना, फिर भी तुम्हारे मैच फीस आने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। तो इन दोनों पे रिस्क मत लेना। अब देखें विराट को मैं क्यों कह रहा हूँ कॉमन ले। विराट देखें बिना रिस्क के खेलने वाला प्लेयर है, बिना रिस्क के खेलते हैं विराट कोहली, एकदम आराम से टीम को स्टेबिलिटी देते हैं। तो ठीक है विराट कोहली भी आप कॉमन ट्राई कर सकते हैं। अब पाटीदार के लिए क्यों बोला कॉमन ट्राई करने का, पाटीदार को कॉमन इसलिए ट्राई कीजिएगा क्योंकि पाटीदार टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, और क्या खूब कैप्टनसी कर रहे हैं। इस बार लगता है आरसीबी का जो अब तक का ट्रॉफी मेंस का जो ट्रॉफी का सूखा है ना वो ख़त्म कर सकते हैं पाटीदार। तो पाटीदार अगर बैटिंग भी शानदार करते हैं, स्पिनरों के लिए तो है ना नाइटमेयर है, डरावनी सपने की तरह हैं रजत पाटीदार स्पिनर्स के सामने। स्पिनर इनको बॉल डालने से पहले कांपने लग जाते हैं कि कहाँ मारेगा, स्टेडियम के बाहर तो ना मार दे। तो ऐसा सीन है कि इन देखें 4 प्लेयर्स को आप ड्रॉप मत करना। अब क्यों कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या मुंबई के कैप्टन, इनको भी ड्रॉप क्यों नहीं करना चाहिए। अब देखें इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की वजह 5वें या 6ठे नंबर पर तो बैट करने आएगा बंदा, 4 ओवर डालता है, और बॉलिंग में तो हमेशा से ही इसके साथ ये रहा है। इसका लक बहुत या शानदार कुछ भी कहो, विकेट तो निकालना इसको आता है, पार्टनरशिप ब्रोक करना आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो पिछले मैच में तो हाइपर लेके आ रहा है, रन भी किए हैं, तो इतना तो कर ही देंगे। देखो कैप्टन वीसी की भी चॉइसेस हैं, लेकिन इतना तो कर ही देगा ना ये बंदा कि मैच में ड्रीम टीम में आ जाए। कुछ यही खेल लिविंगस्टोन का है कि देखो लिविंगस्टोन 5 विकेट तो नहीं पा पाएगा, लेकिन ऐसा हो जाए 1 विकेट पा ले, 30-35 रन कर दे, तो ड्रीम टीम में आने जितना हो जाएगा। अब देखें हेजलवुड का क्या सीन है। हेजलवुड ऐसा प्लेयर है जिसे है ना इसकी लेंथ बहुत शानदार रहती है। ये मुंबई का जो वो टॉप ऑर्डर है वहाँ पे एक आध विकेट निकाल लेगा, डेथ में भी आएगा, तो संभावना है। तो इन देखें 7 प्लेयर हैं, तो आप इनको कॉमन लेके चलें। हेजलवुड पे अगर चाहें तो रिस्क खा सकते हैं, क्योंकि बॉलर है, अगर दिन नहीं रहा तो फ्लॉप हो सकता है, लेकिन इन 6 पे तो रिस्क मत खाना। मैं तो कहूँगा इन 7 को कॉमन ट्राई कीजिए। अब देखें मैं आपको सीवीसी की चॉइस भी बता देता हूँ।
अब देखें अब जो प्लेयर कॉमन है उनसे बेहतर सीवीसी की चॉइसेस क्या होगी, तो यहाँ पे हम सीवीसी की चॉइसेस बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन इस मैच के लिए अगर आप ट्राई करें ना, तो कॉमन केप इस तरह से ट्राई कीजिएगा कि एक प्लेयर को 20 टीम का केप भी ट्राई कर सकते हैं कुछ अगर चाहें तो। सबसे पहली प्रायोरिटी मैं कहूँगा इस मैच के लिए, देखें कोहली की हाई चांस है मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने के, ड्रीम टीम के कैप्टन बन सकते हैं विराट कोहली। दूसरे प्लेयर होंगे रियान रिकलस्टन, ठीक। तीसरे प्लेयर होंगे पाटीदार, चौथे प्लेयर होंगे शाल्ट, पांचवें देखें पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने किया, लेकिन मैं पांचवें नंबर पे आज बता इस मैच के लिए पांचवें नंबर पे हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रीम टीम में पॉइंट दिलाएं। छठवें पे आ जाएंगे देखें लिविंगस्टोन। इन्हीं से तो क्या कि मान के ऐसे चलिए कि जो मैंने ये 5 प्लेयर बताए ना, इन्हीं के साथ आप मेजरली चलिएगा, ठीक है। इन्हीं को ट्राई कीजिएगा सीवीसी। लिविंगस्टन के लिए अगर जा सकते हैं, देखें लिविंगस्टन भी पोटेंशियल लेके आता है। अब देखें 7 प्लेयर तो आपने ये ले लिए, लेकिन भैया टीम तो बनती है 11 प्लेयर से, 7 से कैसे बन जाएगी आपकी टीम। तो इसके लिए देखें मैं आपको अब बताने वाला हूँ इसमें इसके लिए ट्रम्प कार्ड्स, क्योंकि जीएल तो आप ट्रम्प प्लेयर से जीतोगे, ये जो मैंने प्लेयर बताए हैं तो ऑलमोस्ट सब दुनिया लेके आएगी। तो सबसे पहला ट्रम्प है रिकलस्टन और फिल साल्ट के बीच में बैठे जितेश शर्मा, सबसे हाई ट्रम्प है। देखें बहुत शानदार बैटर है यार ये, आपके लिए इन पे नज़र रखना, इनको सिलेक्ट करना जब बाकी के 3 प्लेयर्स ले रहे हो ना। बैटिंग सेक्शन में स्काई देखें 88% है, लेकिन मैं स्काई फ्लॉप हो सकते हैं कभी भी, लेकिन आप यहाँ ट्राई कीजिएगा स्काई को। डेविड ट्रम्प ट्राई कीजिएगा। पडिकल के लिए तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को नहीं लगता पडिकल परफॉर्म करने वाले, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। राज अंगद बाबा कैसे बोल दूँ इनको लीजिएगा, ना तो बॉलिंग डाली ना बैटिंग करने आए। तो यहाँ से एज ए ट्रम्प होंगे विल जैक्स। नमनधीर को लेने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले मैच में बैटिंग से परफॉर्म किया है, इतनी ज़्यादा बैटर अच्छे लेकिन ज़्यादा नज़र में से दूर ही रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुणाल ट्रम्प हो सकते हैं, सेंटनर ट्रम्प हो सकते हैं, रीजन्स भी बताऊंगा क्या वजह है क्यों ट्रम्प हो सकते हैं। बोल्ट ट्रम्प है, बी कुमार ट्रम्प है, दीपक चाहर एज ए ट्रम्प ट्राई कर सकते हैं। नहीं यार ज़्यादा हो जाएगी, चलो कोई ना ट्राई कर सकते हैं आप उन 3 प्लेयर्स के लिए। और तो कोई खास प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, तो देखें बाकी के 3 प्लेयर्स है ना जो लेने होंगे तो इनसे लीजिएगा। अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। तो देखें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर आपको देखो 3 प्लेयर अगर आप माने तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपने जितेश ले लिया, बैटिंग सेक्शन में से डेविड को ट्राई कर लिए, और क्या किया आपने बॉलर्स में आपने ट्राई कर लिया ट्रेट बोल्ट को, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप 3 प्लेयर्स रोटेट कर सकते हैं। एक तो तरीका देखो ये हो गया, एक तरीका हो गया आपने तीनों ही ऑलराउंडर पिक कर लिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में भैया, ये मत सोचना 2-3 इस तरह से बाकी वो 3 प्लेयर इसलिए लिए। इन्हीं में रोटेट अगर करना हो तो आपने स्काई को ले लिया है, ठीक है। स्काई को ले पिक कर लिए, मिच को पिक कर लिए और जैक्स को पिक कर लिए अलग अलग तरीके से। एक में आपका आपने क्या किया, एक टीम में आपने ऐसे तीनों बॉलर्स भी कर लिए। कुछ भी कर सकते हैं क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है ड्रीम टीम का। लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं कि अगर कोई आपको कहे ना कि पहले ड्रीम टीम दे रहा है तो पागल बना रहा है, आपका चूतिया काट रहा है, समझ रहे। तो कोई ऐसे भगवान वो यार, अगर इतना ही ज्ञानी बाबा है कोई तो खुद ही जीत जाए, आपको क्यों दे रहा है वो टीम इतना समझ ले। थोड़ा सा ही कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, कोई रॉकेट साइंस से उस चीज़ को समझना नहीं है आपको। देखें मैंने शुरू में बोला है कि आपका लाइफ टाइम का लॉस कवर करा सकता है ये मैच, तो वो जो स्मॉल लीग की टीम दूंगा ना, ग्रैंड लीग तो देखें मैं तो नहीं जिता सकता आपको, अगर जिता सकता तो मैं यहाँ पे एक्सपेडिक्शन क्यों दे रहा होता, मैं खुद ही जीत जाता ना। मैं तरीके ज़रूर बता सकता हूँ, क्या पता मेरे तरीके से आपकी ज़िंदगी बन जाए, ठीक। तो स्मॉल लीग के लिए आपको क्या करना है, शार्ट को पिक करिए, रिकलस्टन को पिक करिएगा, जो टीम वही बना रहे हैं जो आपका लॉस रिकवर करवा जाएगी। किंग को पिक कीजिए, पाटीदार को पिक कीजिए, स्काई को पिक कीजिए, ठीक है। बाकी किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल लीग खेलने का तरीका यही है कि ज़्यादा रिस्क मत खाइए, क्योंकि रिस्क आने का काम आप ओपोनेंट पे छोड़ दीजिएगा। पांड्या को पिक कीजिए, लिविंगस्टन को पिक कीजिएगा, जैक्स को पिक कीजिएगा। जैक्स 24% सिलेक्शन है, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया स्मॉल लीग में तो, क्योंकि ओपन करने आए हैं और जैक्स की काबिलियत बहुत शानदार है। आरसीबी तो इनकी एक्स टीम है ना, एक्स के सामने तो परफॉर्म करेंगे ना, एक्स के सामने तो इसमें ताकत आ जाएगी डबल। अब देखें बॉलर्स में किसे पिक कीजिएगा स्मॉल लीग में, तो देखें आपको हेजलवुड तो कतई ड्रॉप मत करना।
यहाँ से नट बोल्ट भी अच्छे बॉलर ना, दीपक चाहर भी ठीक है, लेकिन नट बोल्ट ज़्यादा विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन नहीं, दीपक चाहर और बोल्ट दोनों को भी नहीं पिक करिए। अगर लाइफ टाइम का रोज स्कोर करना है तो दोनों को ड्रॉप कीजिएगा। अगर चांसेस फिर इनमें से एक को तब लेना, जैसे ट्रेंट बोल्ट या दीपक चाहर, दोनों को भी ले सकते हो अगर मुंबई बॉलिंग करे। सेकंड बॉल में दोनों को ड्रॉप करके चलना, क्योंकि हाई चांस रहेंगे कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार, मतलब आरसीबी 2 विकेट तक इस मैच को चेज कर लेगा, चाहे मुंबई कितना भी स्कोर करे। अब देखें 8 प्लेयर हो चुके हैं, देखें देखें देखें, अश्विनी कुमार और देखिए विघ्नेश पुथुर ठीक बॉलर, आप इनको ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा यार इस मैच में। स्मॉल लीग में जो लॉस कवर कराने वाली टीम में तो कैसे सजेस्ट कर दूँ यार। कुणाल पांड्या को पिक कीजिए। जक्स नहीं ले पाया था क्या यार, कोई नहीं। अब जो एक जो प्लेयर बचा है उसकी जगह किसे लें, किसको लेना चाहिए भैया? सॉरी फॉर दैट, कभी मैं बीच में राग निकाल देता हूँ, वो पता नहीं कैसा है, मोमेंटम बन जाता है यार। अब देखें जो बाकी का प्लेयर बचा है उसके लिए अपन को मैं कहूँगा जितेश शर्मा के साथ जाइएगा, बेटर रहेगा। अगर पूरा लाइफ टाइम लॉस रिकवरी टीम करा देगी आपका, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ। आप कैप्टन किंग के साथ जाइएगा, एज ए विशी आवे भैया, पांड्या को कर लीजिए। और अगर रिस्की है, लाइफ टाइम लॉस कवर करना चाहते हैं, तो भैया थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। कैप्टन में सेफ चॉइस दी है आपको, इसी जक्स के साथ जाइए लाइफ टाइम लॉस कवर करना है। पांड्या के साथ भी जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। तो लेकिन कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी दिया आपको यही होना चाहिए, ज़्यादा बॉलर्स के पीछे मत भागना। बॉलर्स यही ले लेंगे जो मैंने दिए ना विकेट, मैक्सिमम 4 में से, मतलब आधे विकेट तो एक इनिंग्स में अपने बॉलर्स ले लेंगे। जैसे बेंगलोर के लिए लिविंगस्टन, पांड्या और हेजलवुड, अगर 6 विकेट मुंबई लूज करती है तो 3 विकेट ये निकाल लेंगे। और अगर उधर से आरसीबी पहले खेल रही हो तो पांड्या और विलजक्स में से निकाल लेंगे। और अगर देखिए मुंबई पहले बॉलिंग करे ना, तो आप क्या करें, जितेश शर्मा की जगह मुंबई का एक बॉलर जैसे दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट में से पिक कीजिएगा, अगर स्मॉल लीग में हाई इन्वेस्ट करते हैं तो दैट्स इट फॉर टुडे एज वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो सच में दिल से अच्छा लगा और कुछ प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिली हो, कुछ समझ आया हो, तो एक काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल क्रिकेट मेरी जान को सब्सक्राइब कीजिए, इसका एक सब्सक्राइबर तो बढ़ा देना मेरी जान तू भी। और तो मैं क्या ही करूँ तुमसे, और इतनी ही मतलब इतनी ही तुम इस चैनल के लिए कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर चैनल।